नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का थिंक सेंगुइन के इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आप में से बहुत से ऐसे छात्र हैं जिन्होंने मुझे मेल किया है, काफी बच्चे ने कमेंट में भी मैसेज किया कि सर अंतिम 30 दिन बचे हैं, कुछ ऐसा तरीका बताइए जिससे हम अपना तैयारी को एक और आयाम दे सकें और अच्छे ढंग से तैयार कर सकें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वही पूरे तरीका बताऊंगा। अगर आप पहले से इस तरह से तैयार कर रहे हैं अपने आप को तो कांग्रेचुलेशंस, अगर नहीं कर रहे थोड़ा सा अपना रुख मोड़िए, क्योंकि एग्जाम भी इसी प्रकार से होता है। और दोस्तों, मैं एक बात और बता दूं कि मैं आपको ऐसा कोई मूल मंत्र इसमें नहीं दे दूंगा जिससे आप 30 दिन में दोस्तों पूरा टॉप कर जाएंगे, नहीं। लेकिन आप चांस ले सकते हैं, आप 30 दिन में कट ऑफ तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि अभी 30 से 40 दिन बचा हुआ अधिक है, क्योंकि बीच में त्योहार भी आएंगे, लेकिन आप चांस ले सकते हैं। तो मैं आपको एग्जैक्टली ये नहीं कर रहा हूं कि 30 दिन में आप एनडीए क्रैक कर लोगे, नहीं। मैं आपको ये बताता हूं कि 30 दिन में आपको किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो मैंने काफी एनालिसिस करके इस वीडियो को बनाया है और आपको काफी ये हेल्पफुल होगा। तो अंत तक जरूर देखिएगा और अपना राय जरूर देकर जाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आप एनडीए पेपर देखने की कोशिश करेंगे तो आपको बेसिकली कौन-कौन चीज पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैथ्स होते हैं और मैथ्स के बाद दोस्तों गेट का पेपर होता है। ये बात सभी बच्चों को पता है। मैथ्स में 120 क्वेश्चंस होते हैं और गेट में दोस्तों 150 क्वेश्चन होते हैं। 120 क्वेश्चन ये जो होते हैं, ईच क्वेश्चन 2.5 मार्क्स के होते हैं और इसमें 300 नंबर आते हैं। और इसमें ईच क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स होते हैं, इसमें 600 आते हैं। कुल मिलाकर 900 का एग्जाम होता है, जिसमें कट ऑफ 355 से लेकर 400 के बीच में आने की संभावना होती है। ठीक है, अब इस स्थिति में दोस्तों हमें बहुत बेहतरीन ढंग से इन दोनों सब्जेक्ट पर ध्यान देना चाहिए, तभी एग्जाम निकलेगा। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन दोस्तों, कि मैथ्स में अगर आप पास नहीं होंगे तो आपका गेट का पेपर चेक नहीं होगा, यानी कि दोनों में पास होना जरूरी है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। पास होने का यह सीधा मतलब है कि आप कट ऑफ तक पहुंचो। ठीक है, तो चलिए हम चर्चा करते हैं कि मैथ में कैसे हम कट ऑफ क्लियर करेंगे अंतिम 30 दिन पढ़ के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपका 30 डेज का प्लान क्या होना चाहिए दोस्तों। 30 डेज का प्लान ये होना चाहिए कि कम से कम आप 50 से 60 क्वेश्चन स्कोर करो। देखो, आप टॉप नहीं हो सकते 30 दिन में। अगर आप टॉप करने के इस वीडियो को देख रहे हो, सॉरी मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपको टॉप नहीं कर पा सकता। ठीक है, लेकिन 50 से 60 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। मैथ का अंतिम 40 दिन अगर इस ढंग से आप पढ़ेंगे, 30 दिन पढ़ेंगे तो। ठीक है, अगर आप मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले, अगर नहीं भी किए हैं, सबसे पहले आप पीओआईक्यू का एनालिसिस कीजिए। किसी भी टीचर का वीडियो देखिए जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बताया गया हो पिछले 10 से 15 साल का, वो आप आराम से एनालिसिस कर लीजिए घर पे बैठ के। ठीक है, पहला काम आपको वो करना है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए अगर आप एनालिसिस बढ़िया से कर लेते हैं और उसको सीख लेते हैं तो 20 से 30 क्वेश्चन आपके जो होंगे इस 50 से 60 में, वो दोस्तों आपके पीओआईक्यू बेस्ड पर ही होंगे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड पर ही होंगे। उसमें खाली डिजिट चेंज होगा, इधर उधर थोड़ा सा किया होगा और उसके अलावा दोस्तों और कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों 5 से 6 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, यानी हर साल वो क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आप पेपर उल्टा कर देखेंगे तो। इस तरह से अगर हम पीओआईक्यू कर लेते तो हम ये बात पक्का कर लेंगे कि हम पेपर में धीरे धीरे आ रहे हैं। पीओआईक्यू करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको टॉपिक्स कौन-कौन पढ़ने, ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छे से पढ़ लेनी। ठीक है, 8 से 15 क्वेश्चन इससे आते हैं। कांसेप्ट अच्छा से ले लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए। 30 दिन से 40 दिन के अंदर ये किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके अलावा दोस्तों अलजेब्रा में 30 से 40 क्वेश्चन आता है। आप अलजेब्रा में किन टॉपिक को करेंगे, तो जो यहां पर आपने देखा मोस्ट रिपीटेड है, क्योंकि आपने पीओआईक्यू एनालिसिस किया, उसमें देखा कि कौन क्वेश्चन अधिक बार पूछा जाता है। तो आप अलजेब्रा को 30 से 40 क्वेश्चन जो आएंगे आप उसे आराम से कर लेंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा इसमें। ठीक है, अगर आप पीओआईक्यू अच्छे से एनालिसिस किए, जैसे मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना है, किसमें से अधिक क्वेश्चन आता है, तो आप एक बार एनालिसिस कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। पहले 3-4 दिन एनालिसिस में लगाइए शुरू के कुछ समय, उसके बाद टॉपिक को पढ़िए। इसके अलावा दोस्तों कोनिक सेक्शन आप पढ़ लेंगे, 5 से 10 क्वेश्चन आपको यहां से आएंगे और फिर कोनिक सेक्शन में भी आप एनालिसिस पीओआईक्यू किए हो तो आपको खुद पता चल जाएगा कौन क्वेश्चन ज्यादा आने वाला है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, 10 क्वेश्चन इससे आता है, 5 क्वेश्चन इससे, 5 क्वेश्चन इससे। ठीक है, इसके अलावा कैलकुलस में 15 क्वेश्चन ही आपको करने, क्योंकि कैलकुलस आप एक महीना में नहीं पढ़ सकते, थोड़ा वास्ट है। ठीक है, थोड़ा इसमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। तो आप इसमें इंटीग्रेशन, लिमिट, कंटिन्यूटी, इन तमाम टॉपिकों को इन दिनों में पढ़ सकते हैं किसी भी YouTube चैनल पे जाकर। सिंपली आप सर्च करेंगे लिमिट फुल चैप्टर फॉर एनडीए, जो भी टीचर आपके बढ़िया वाले होंगे उनका आप वीडियो देख लेंगे, तब जाकर उस तरह से आप तैयार कर लेंगे अपने आप का। ठीक है, या बहुत सारे ऐसे टीचर है जो भी लाइव देते हैं लेकर, कई सारे ऐसे टीचर है, तो उनके लाइव में जुड़ जाइए, सभी अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, ओके। देखिए की फैक्ट्स क्या है दोस्तों, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करते हैं इन 30 दिन के अंदर में, तो यकीन मानिए आपका पास का परसेंटेज दोस्तों 0% हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर आप ये नहीं जानेंगे कि आप किससे लड़ने जा रहे हैं, ग्रेड खाली है या छोटा डाउन है, तो आप कैसे तैयार करेंगे अपने आप को। ठीक है, तो वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पीओआईक्यू दोस्तों बोनस है, ले लो, अगर नहीं लेना चाहते हो दोस्तों गड़बड़ हो जाएगा। इस तरह से आपको क्या करना है,
अंतिम 30 दिन में अपने मैथ को इस तरह से ढालने हैं और फटाफट क्वेश्चंस को भी लगाने, ताकि एग्जाम में जाएंगे तो आप अपने आप को और तेज कर सके। और दोस्तों मैंने बताया कि किस तरह से आप कंप्यूटर बन के एग्जाम में क्रैक कर सकते हैं। आई लिंक में बटन दिया, वीडियो दिया गया, आप जाकर देख लीजिए। इसके बाद दोस्तों इस तरह से आप मैथ आराम से क्रैक कर लेंगे। मैथ पे आपको ज्यादा अभी फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर मैथ का कटअप आपका क्लियर नहीं होगा, गेट में कितना भी स्कोर कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखो गेट का 150 क्वेश्चन इसमें आता है। अंतिम 30 दिन में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, देखो इंग्लिश, साइंस, आर्ट्स, इन तीनों मिलाकर क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश से 50 क्वेश्चन रहते हैं, और ये बाकी जो साइंस, आर्ट बाकी देख रहे हो, इन सभी को मिलाकर 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब आप इसमें आसानी से बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हो, बस कंटेंट जो मैं बता रहा हूं वही पढ़ना है आपको, ठीक है। एक बार मेरी बातों को मानिए, उसको अप्लाई कीजिए। यकीन मानिए, मैं लगातार लगभग ये मेरा 2.5 साल हो गया इंडिया के लिए पढ़ाते हुए, मेरे काफी बच्चों ने एग्जाम को क्रैक किया है, तो आप भी निकालेंगे, ठीक है। हमें खुशी होगा जब आप रिजल्ट में आएंगे कि सर मैंने आपसे पढ़ा और एग्जाम निकाला, ठीक है। देखो इंग्लिश में 50 क्वेश्चन आते हैं। इस 50 क्वेश्चन में आपको अगर कोई टीचर कहता है कि बेटा 30 दिन में हम तुमको 45 प्लस करवा देंगे, तो वो झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि 30 दिन में आप 30 प्लस क्वेश्चन कर लोगे, कैसे वो भी देखना। बस स्ट्रेटेजी समझना, तरीका समझना, बस उसको अप्लाई करना। देखो सबसे पहले आप सेंटेंस अरेंजमेंट सीखोगे। 30 दिन तक लगातार कम से कम 5-10 सेंटेंस अरेंजमेंट करना है। 5 से 10 क्वेश्चन इधर से आ गया, 10 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। दूसरा कंप्रीहेंशन से 5 क्वेश्चन आ गया, 15 हो गया, है ना। और तीसरा दोस्तों आपको क्या ध्यान देने हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कॉमन एरर से क्वेश्चन आते हैं 10, ठीक है। 5 से 10 तो ये आपके हो गए 25 क्वेश्चन, ठीक है। और बाकी साइनो एंटो में आप मोस्ट इंपोर्टेंट कर लोगे पीआईक्यू को, उसमें आप 10 दोनों मिलाकर कर लोगे, तो आप कुल मिला के आराम से अगर इसमें 5 ही कर पाए तो 30 क्वेश्चन आराम से कर लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ओके, इसमें भी आपको पीवाईक्यू पर ज्यादा ट्रस्ट करना है। तो आपको सर इंग्लिश में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां से लाए, तो आपको कहीं से नहीं लाना है। मेरा दोस्तों वीडियो है 10 से 15 वीडियो है, ठीक है। मैंने उसमें पीवाईक्यू पूरा कराया है। इसके अलावा मेरा 37 क्लास है इंग्लिश का, मैं फ्री में पढ़ा रहा हूं आपको। मैं आपके साथ ये नहीं कि मैं स्ट्रेटेजी दे दिया कुछ बताता ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरी बातें। 37 क्लास मैंने इंग्लिश का लिया, उससे पूरा देख लो। यकीन मानो भाई साहब इंग्लिश में स्कोर ज्यादा करोगे। नहीं बिलीव है तो कोई बच्चे से पूछ लेना जो पढ़ता है, ठीक है। तो आपको ये क्लासेस देखना है। अब बात कर लेते हैं साइंस की, ठीक है। साइंस की अगर मैं आपसे बातचीत करूं तो साइंस में दोस्तों आपको 30 से 40 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं 11-12 की किताबें पढ़ के जाते हैं, जो कि सही बात नहीं है, ठीक है। तो साइंस में 30 से 40 क्वेश्चन आते हैं, इसे हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आपको उठना अभी से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 2016 से लेकर 21 तक जो भी क्वेश्चन है आसपास की चीजों को भी करना, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं राइबोसोम का ये काम है, आपको पता करना है कि भाई नीचे में ऑप्शन दिया माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है। तो इस तरह से आप एनालिसिस करोगे। और कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एनालिसिस करने के बाद पता चल गया क्या पूछा जाता है, कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, तो आंख मूंदो 9-10 की साइंस पूरा पढ़ डालो 1 महीना में, यही काम कर रहे हैं, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, YouTube रेफरेंस में कुछ भी लो, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको 1 महीना के अंदर में साइंस को कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप 2 में फैक्ट्स ऑफ साइंस पढ़ने और उसके कुछ फार्मूले, जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या फार्मूला होगा, पोटास अलम का क्या फार्मूला, अगर आप जानते हैं तो लिखिएगा जरूर। ये सब चीजें आपको याद करनी है, ठीक है। और साइंस की फैक्ट्स भी कि पोटेशियम का शरीर में क्या महत्व है, एल्युमिनियम का शरीर में क्या महत्व है, ये छोटी छोटी चीजें आप आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे ना, तो मोस्टली जो क्वेश्चन साइंस में होते हैं ना प्रीवियस ईयर रिपीटेड ही होते हैं। मेरे टीचर जो पढ़ाते हैं साइंस का वो भी बोलते होंगे, मैं बार बार बोलता हूं, मैंने साबित भी किया है। तो आपको बस साइंस में क्या करना है, 9-10 की साइंस पढ़नी है, उसके अलावा आपको कुछ फैक्ट्स जानने हैं और प्रीवियस ईयर करने हैं, ठीक है। इतना ही। विटामिन्स के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए और एनसीईआरटी क्लास 8 के कोई भी YouTube चैनल से शॉर्ट्स पूरा देख लीजिए, बहुत बेसिक कई बार पूछा जाता है, ठीक है, कि भाई कांटेक्ट फोर्स इसमें से कौन है, नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन है इसमें। तो आप मतलब 8 के क्लास में जो एनसीईआरटी दिया उसमें दिया गया, आप उसे 8 से 10 घंटा का वीडियो होगा, मैक्सिमम 5 घंटा भी हो सकता है, कहीं भी YouTube चैनल से देख सकते हैं। नहीं तो एनसीईआरटी का अगर किताब फ्री में अवेलेबल है तो 1 दिन लगेगा पढ़ने में, पूरा पढ़ के नोट्स बना लेना, वेरी सिंपल। पढ़ाई से नहीं भाग सकते, सीधी सी बात है, ठीक है। ओके, तो ये आपका साइंस का स्ट्रेटजी है। चलिए हम आप बात करते हैं साइंस में। आराम से आप यहां से ऐसा करते हो तो 30 प्लस क्वेश्चन इधर आएगा, 30 प्लस इधर आ जाएगा, ठीक है। तो आप आराम से 60 क्वेश्चन कर लोगे, कितना भी क्रम खराब होगा तो आपका 40 प्लस तो दोनों मिला के कर ही लोगे, ठीक है। 40 प्लस इधर कर लिया, बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊंगा, अगर वो पढ़ के जाओगे तो उसमें भी स्कोर होगा। चलिए देखते हैं वो टॉपिक। चलिए गाइस, आप ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं, यानी आर्ट्स वाले सिलेबस की बात करते हैं, जिससे लगभग 100 क्वेश्चंस आने की संभावना, यानी साइंस में हमने बात कर ली, ठीक है। साइंस में लगभग कुछ बांट दिया 30 से 40 क्वेश्चन, अब 40-50 क्वेश्चन जो रहेंगे इधर से आएंगे। देखिए सबसे पहले आपको ज्योग्राफी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, खास करके आर्ट्स के सेक्शन में, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी पूछा जाता है। ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन आते हैं, आप पूरा नहीं कर पाओगे 30 दिन में, आप 10 क्वेश्चन ही सही कर पाओगे। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि कुछ रामबाण दे दूंगा 10 दिन में थी, यानी
यानी कि 30 दिन में 20 क्वेश्चन कर लोगे, नहीं 10 क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाओगे, गारंटी देता हूं सही कर लोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप 1 में ज्योग्राफी में पिछले साल के प्रश्न पत्र को खूब एनालाइज कीजिए। हालांकि उस पर हम बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर में एक वीडियो डाल देंगे, पिछला साल का सारा प्रश्न पत्र होगा जीके का विद एनालिसिस, आप उसे देख लेना, नहीं तो अभी से बैठ के करो, कम से कम आधा घंटा निकाल कर, यकीन मानो पेपर में आप बने रहोगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मेजर टॉपिक जो आपको 30 दिन में करने हैं, इसके अलावा सबसे पहले भारत का जो रिवर सिस्टम है, ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट, ट्रिब्यूटरीज यानी इसकी जो मतलब डिस्ट्रीब्यूटरी जो भी कुछ है, इसके सहायक नदियां, उपसहायक नदियां, जो कुछ भी आपके हैं सारे चीज पढ़ लो कि वेस्ट से इस तरफ कौन बहती है नदी, ठीक है। जैसे कौन सा ऐसी नदी है दोस्तों बताइए जो वेस्ट की ओर बहती है, कमेंट में बता सकते हैं। कौन सी ऐसी नदियां जो ईस्ट की तरफ बहती है, गंगा की कौन सहायक नदियां है, चंबल किसकी सहायक नदी है, इस तरह से बेटवा, केन वगैरह बहुत सारा है, ठीक है, सोन। तो आपको रिवर सिस्टम अच्छे से पढ़ लेना। पोर्ट्स के बारे में पढ़ना, जैसे दीनदयाल पोर्ट हो गया, मुंबई पोर्ट हो गया, बहुत सारा पोर्ट में यानी कि किस राज्य में सबसे अधिक पोर्ट है, पोर्ट के भी की फैक्ट्स पढ़ लीजिएगा, किसमें कम है, कौन पोर्ट सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट है, कौन सबसे ज्यादा बिजीएस्ट पोर्ट है, ये सारी चीजें। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पढ़ लेना और भारत का उसमें रैंक क्या है ये भी आप पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज इन वर्ल्ड प्लस इंडिया, यानी भारत में इंडस्ट्री कहां-कहां पर है, उसके बाद वर्ल्ड में जो इंडस्ट्री फेमस है किसी जगह पर, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस है, ड्राई डेसिडुअस है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, किस तरह का मतलब हमारे पास फॉरेस्ट है, जोन है वगैरह, ये सब इससे बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप एक बार पढ़ के देखना, ये टॉपिक एग्जाम देकर देखना, उसके बाद आइएगा तब आप बताइएगा क्या आपको फील हुआ। इसके बाद दोस्तों पार्क्स, जैसे नेशनल पार्क हो गया, ये सब पढ़ लेना। माउंटेन पासेस, ठीक है, जैसे अगिल पास है, जोजिला है, जिलीपिला है, उसके बाद नाथुला है, सिटकिला है, ठीक है, बोमडिला है, ठीक है, बहुत सारे पासेस है, इस माउंटेन पासेस को आपको पढ़ लेना है। उसके बाद इतना काम करने के बाद ज्योग्राफी में एनसीईआरटी का 6 से 12 तक वन शॉट आप किसी भी YouTube चैनल को प्रेफर करके 8 से 10 घंटा का लेक्चर होगा उनका, पूरा उसका नोट्स बनाकर देख लेना, इससे आप और ज्यादा बन जाओगे, ठीक है। देखो 8-10 घंटा दिन में, अभी 30-40 दिन में आराम से आप निकाल लोगे, कोई बड़ी बात नहीं। आप दोस्त के साथ घूमना छोड़ देना, मात्र 1 घंटा रात को सोने से पहले 1 घंटा सोना कम कर देना और इसको कर लेना, यकीन मानिए बहुत अच्छा आप कर पाओगे, ठीक है, बहुत मजा भी आएगा वीडियो देखने में। पॉपुलेशन प्लस बाउंड्री टचेस, उसके बाद माउंटेन रेंजेस, यानी भारत का पॉपुलेशन कितना है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, लिटरेसी रेट कितना है। जैसे आप हमें बताइए कि कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरीज है जिसका लिटरेसी रेट लक्षद्वीप से कम है, ठीक है। तो यानी सबसे ज्यादा जो शिक्षित कोई यूनियन टेरिटरी है वो लक्षद्वीप है। उसके बाद कौन सा आपको ये बताना है, यानी कि लिटरेसी रेट भी आपको चेक करनी है, ठीक है। इसके बाद बाउंड्री भारत का किससे टच करता है, कौन सा भारत का राज्य है जिसको चारों तरफ कोई राज्य घेरा हुआ है। इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी में थ्योरी और ओरिजिन पढ़ना है। इसके बाद क्लाइमेट थोड़ा पढ़ना, इससे ज्यादा कुछ है। और एमसीक्यू पिछले जितने भी साल के और कुछ अलग अलग एग्जाम्स के आप उसे कर लेना। वैसे मैं एमसीक्यू का भी सीरीज ला रहा हूं, ठीक है, ओके। ये आप अगर ऐसा कर लेंगे 10 प्लस क्वेश्चन आप सही कर जाएंगे, क्योंकि कई बार जो है पिछले साल का क्वेश्चन भी रिपीटेड होता है। जैसे मेजर प्लेट, माइनर प्लेट मैं देख रहा हूं, ये 2 क्वेश्चन हर साल पूछता है, मेजर प्लेट कौन, माइनर प्लेट कौन है, ठीक है। ये सब छोटी-छोटी चीज आपको ध्यान रखनी, टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती है, ठीक है, ओके। हिस्ट्री प्लस पॉलिटिक्स, इसमें आपको हिस्ट्री में नेशनल मूवमेंट ज्यादा पढ़ना है, ठीक है, कि अलग अलग नेशनल मूवमेंट प्लस दोस्तों इन्फ्लुएंस ऑफ क्या, ये एक बात मैं लिखना भूल गया, इन्फ्लुएंस ऑफ धर्म, यानी कि कौन से धर्म कब आए। इसके अलावा यानी कि जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ठीक है, उसके बाद सत्यशोधक समाज, उसके बाद दोस्तों बहुत सारे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप इनके बारे में पढ़ लेंगे कि किसकी स्थापना कब हुई थी, कौन इसका फादर है, स्थापना करने वाला कौन है। गांधी ने पढ़ लेंगे, गांधी जी कब आंदोलन में कूदे, क्या क्या उनका सत्याग्रह, चंपारण, बहुत सारा नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट अलग अलग, ठीक है। तो वार को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब एक सजाकर पढ़ेंगे, कौन वार पहले हुआ, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ पानीपत, मान लीजिए अलग अलग वार, ठीक है, बैटल ऑफ हल्दीघाट, अलग अलग जो वार्स हैं, ठीक है, कि 1857 का जो विद्रोह हुआ वो उसमें कौन कौन केंद्र था, ओके, ऐसा भी दे देगा 1857 का जो विद्रोह हुआ 1857 का, उसमें कौन सा इसमें से केंद्र नहीं था, वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये छोटी छोटी चीज आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद दोस्तों गवर्नर जनरल, लॉ प्लस इंप्लीमेंटेशन, जो गवर्नर जनरल रहा है उसका क्या नियम लाया, जैसे सब्सिडी अलायंस किसने अप्लाई किया, सती प्रथा को किसने हटाया, उसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने लाया, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ओके। उसके बाद दोस्तों बुक और जो उसका ऑथर है ऑल टाइम्स के, मतलब जैसे कि मान लीजिए कि पुराने जमाने में एंशिएंट इंडिया में काफी किताब लिखा जाता था, राजा अपने पास रखते थे किताब लिखने वाले को, ठीक है। तो उनका थोड़ा नाम याद कर लीजिए, 1-2 क्वेश्चन उधर से भी आता है। इंपोर्टेंट ट्रैवलर जैसे इब्न बतूता था, ठीक है, उसके बाद मेगास्थनीज था, जो भी ट्रैवलर्स आए थे, ठीक है, उन सबों के बारे में आपको ध्यान रखने की कौन कहां पर थे, ठीक है। आप पॉलिटी की बात करते हैं, थोड़ा वाइस प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज, इसको अच्छे से पढ़िएगा। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 4 ही टॉपिक आपको पढ़ने। उसके बाद ऑडिटर जनरल और कंप्यूटर जनरल ऐसा कुछ करके होता है, ठीक है। इस दोनों के बारे में क्या जिसे कहते हैं CAG,
ठीक है, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ओके। और दोस्तों इंपोर्टेंट आर्टिकल्स, जैसे मैं आपसे पूछूं कि 42 अमेंडमेंट जो है दोस्तों हुआ था, मतलब वो कब हुआ था और उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एमसीक्यू आपको कर लेना है, यानी कि आर्टिकल और अमेंडमेंट दोनों, यानी कि जो संविधान सुधार हुआ था वो जितने भी आर्टिकल्स हमारे संविधान में कौन अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है, ये भी कई बार डायरेक्टली पूछा जाता है। जैसे आर्टिकल 20 में क्या लिखा है कमेंट करके बताइएगा, आर्टिकल 21 में क्या लिखा है, आर्टिकल 15 में क्या लिखा है, ठीक है। और रीट्स कितने होते हैं, ठीक है, 4 रीट्स होते हैं, आपको पता है। उनमें से ऐसा ऑप्शन दे देगा निम्नलिखित में से कौन रीट नहीं है, तो आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये कुछ तरीका था जो आपको अंतिम 30 दिनों में करना है। आपको कहीं भौंकना नहीं, ये टॉपिक एक बार आप पढ़ के जाओ, 30-40 दिन में आराम से इसे सफाया कर सकते हो, 10-10 12 घंटा पढ़ के। देखो कंपटीशन ज्यादा है, पढ़ना तो ज्यादा पड़ेगा, ठीक है, और 30 दिन में निकालना थोड़ा मतलब मुश्किल काम है। अब करंट अफेयर्स की बात करते हैं। करंट अफेयर्स में आप कुछ नहीं करो, सबसे ज्यादा डिफेंस का पीवाईक्यू कर लो, माफ कीजिएगा पीवाईक्यू ने डिफेंस का जो पिछला साल एक ईयर का क्वेश्चन है उसे कर लो, यानी जो करंट अफेयर्स आए। इसके अलावा जो योजना है गवर्नमेंट की डिफेंस रिलेटेड वो, उसके बाद बुक्स एंड ऑथर है वो पढ़ लो, उसके बाद आपको अवार्ड एंड ऑनर पढ़ लेने, ठीक है, और स्पोर्ट्स थोड़े पढ़ लेने, ठीक है, पिछले एक साल के। बस इतना ही आपको करंट अफेयर्स में करना है। अगर आप 30 दिन में इतना कर पाओ तो यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। कई बच्चों ने सिलेक्शन लिया, इधर उधर टॉपिक पे मत भौंको, ठीक है, यही वास्तविकता है। आपको वीडियो कैसा लगा अंत में जरूर हमें सजेस्ट करके जाइएगा। और दोस्तों नेगेटिव कमेंट प्लीज नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया कि आप 30 दिन में आप चाहोगे कि आपका परमानेंट सिलेक्शन, ऐसा नहीं, लेकिन आप चांस ले सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं क्लास में 9 बजे रात को, इंग्लिश की क्लासेस चलती है, 37 क्लास लग चुकी है। धन्यवाद।